प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में गरीब जगाओ सम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। रविवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में गरीब जगाओ सम्मेलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हराई तालाब के निकट बहुउद्देशीय भवन में किया गया। यह कार्यक्रम हम के श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता एवं जिलाध्यक्ष मनोज सदा की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित की गई। सम्मेलन का उद्घाटन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के द्वारा किया गया। मौके पर संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार ने कहा कि हम पार्टी गरीबों, दलितों, महिलाओं का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी और गरीबों को संगठित कर तानाशाही सामंती नीतीश सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा मंच से की। वहीं श्रमिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष RK दत्ता ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं कार्यक्रम के दौरान RK दत्ता। आज हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम सेकुलर के तत्वाधान में बहुउद्देशीय भवन दरभंगा में गरीब जगाओ सम्मेलन का सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने किया है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और टिकारी विधायक डॉक्टर अनिल कुमार, बिहार के प्रभारी राजन सिद्दीकी जी और राष्ट्रीय महिला मोर्चा के अध्यक्षा और विधायिका श्रीमती ज्योति माझी जी इस कार्यक्रम में और कई प्रदेश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य मूल रूप से ये है कि बिहार में जो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा गरीबों के प्रति, महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति जो अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है, उसका जो है उजागर करना, जनता को बतलाना और गरीबों को संगठित कर आगामी चुनाव में NDA के पक्ष में मजबूती से काम करना और जो घमंडी गठबंधन है, जो ठगबंधन गठबंधन की सरकार है, उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देकर उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना। यही RK दत्ता, हम श्रमिक राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरभंगा के आजमनगर में दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का हुआ शुभारंभ। रविवार को दरभंगा के आजमनगर में दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी ने फीता काटकर किया। इस मौके पर दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के कई सदस्यगण मौजूद थे, जिन्होंने इंस्टीट्यूट के संबंध में कई बातों की जानकारी दी। वहीं मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। बता दें कि इस संबंध में इंस्टीट्यूट के संचालिका ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह दरभंगा का दूसरा इंस्टीट्यूट है जो बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है। इसको लेकर आसपास के लोगों के साथ ही संस्था के लोगों में काफ़ी उत्साह है। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहती हैं संचालिका। कि मेरी निगाह मेरी मंजिल पर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इन्होंने कभी भी रुकते, कभी कहें किसी काम के लिए तो चले जाते हैं, कभी नहीं करना। देयर इज नो वर्ड इन डिक्शनरी, नो शब्द नहीं, शब्द का नहीं है ये। सो इनके तारीफ में जितनी बात कही जाए कम है। बहुत बेहतरीन जाता है कि इन्होंने नर्सिंग स्कूल का भी वहाँ संचालन कर रहे हैं। पैरामेडिकल साइंस का जो यहाँ इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है, बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोग के लिए, दरभंगा के लिए भी। और एक समय आएगा, हो सकता है कि ये बिहार में और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन करेगा। जानकारी दें। ये हमारा इंस्टीट्यूट है दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेस, जो कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये हमारा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज की पढ़ाई होती है। 4 कोर्सेज हैं हमारे पास: ड्रेसर, डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसको करने के बाद जो छात्र यहाँ से निकलेंगे, वहाँ उनके लिए बहुत ही वाइड स्कोप है एम्प्लॉयमेंट का। वो हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और टीचिंग लाइन में भी अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। हमारे यहाँ खासियत ये है कि दरभंगा में 2 ही बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हैं
जो कि जिनमें से एक हमारा है दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, आजमनगर में, दरभंगा में ये कॉलेज है। हमारे उद्घाटन में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर शब्बीर अहमद और डॉक्टर शम्भूनाथ मेहता जो कि रिनाउंड सर्जन फिजिशियन रह चुके हैं और DMCH में HOD फार्माकोलॉजी थे, अभी वो भी आए हैं, और डॉक्टर आरजू जो रिनाउंड सर्जन हैं वो आए हैं, और इसके साथ साथ हमारे वार्ड काउंसलर डॉक्टर फराज फातिमी जो कि पहले MLA रह चुके हैं, उन सब ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इनॉग्रेशन प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, और मैं उसके लिए बहुत उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, उनके लिए ये मैसेज है मेरी तरफ से। मैं सेक्रेटरी दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज की हूँ। छात्रों के लिए मैसेज ये है हमारी तरफ से कि वो आएँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग लैब फैसिलिटी है जिसमें हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, DMCH दरभंगा, JM मेमोरियल हॉस्पिटल बेता रोड, लाइफ केयर हॉस्पिटल कादिराबाद दरभंगा, इन सारे हॉस्पिटल से ट्रेनिंग के लिए हमने अटैचमेंट किया है, जिसमें थ्योरी के साथ साथ और थ्योरी पढ़ाने के लिए हमारे जितने भी ट्यूटर्स हैं यहाँ पे सारे मैक्सिमम डॉक्टर्स हैं या MSc हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। तो इनको मुझे उम्मीद है कि इन्हें बहुत ही अच्छा थ्योरेटिकल नॉलेज होगा, और उसके साथ साथ ट्रेनिंग की फैसिलिटी जो हमने बड़े हॉस्पिटल्स में रखी है उससे उन्हें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा उनके लिए, क्योंकि ये स्किल है। अगर स्किल वो अपने अंदर ट्रेनिंग को स्किल को इम्प्रूव करते हैं तो उन्हें काम मिलने में, एम्प्लॉयमेंट मिलने में कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी। और चूँकि हमारा बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है तो जितनी भी सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं उस वैकेंसी में सबसे पहले जो गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती है वो सरकारी कॉलेजेस से पास किए हुए जो छात्र छात्राएँ हैं उनको प्रायोरिटी देती है एम्प्लॉयमेंट में। तो ये हमारे लिए स्पेशलिटी है, ये स्पेशल है हमारे यहाँ कि यहाँ से प्राप्त किए हुए जो डिग्री सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा वो जॉब में सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी बिहार स्टेट में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ गजाला तस्नीम, सेक्रेटरी दरभंगा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने का मामला गंभीर होता देख कई संगठन हुए एकत्र, श्यामा मंदिर के गेट पर किया पुतला दहन। श्यामा मंदिर में बलि प्रथा पर रोक लगाने का मामला गंभीर होता देख रविवार को विभिन्न संगठनों के लोग आपसी मतभेद को छोड़ बलि प्रथा पर रोक लगाने के विरुद्ध में एकजुट होकर चरणबद्ध आंदोलन करना शुरू कर दिया है। इंद्र भवन मैदान में बैठक कर मिथिला संस्कृति संरक्षण समिति का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न दल के नेता व आम जनमानस शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि श्यामा मंदिर आम मंदिर है ही नहीं। आज बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड भूल रहा है कि जिस महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर यह मंदिर बना है वह अपने समय में संपूर्ण भारत के एक धर्म महामंडल के अध्यक्ष थे और तत्कालिक भारत के सर्वाधिक सिद्धतांत्रिकों में से एक थे। शमशान भूमि में उनकी चिता पर यह काली मंदिर स्थापित करने का एक वजह यह था कि यहाँ तंत्र उपासना का मंदिर है। तंत्र उपासना पूजा पद्धति का एक ऐसा स्वरूप है जो वैदिक भक्ति, मांत्रिक, पौराणिक आदि पूजा पद्धतियों से बिल्कुल अलग है। इसके अलावा श्यामा मंदिर के मुख्य गेट पर AK जैन का पुतला दहन किया गया और घोषणा किया गया कि मंगलवार की संध्या को आयकर चौराहा से श्यामा मंदिर परिसर तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा। अगर इस पर भी तत्काल रोक नहीं लगता है तो 25 दिसंबर को गांव-गांव से हजारों लोगों को लाकर बलि प्रदान करने का काम किया जाएगा और यह आंदोलन और उग्र होता जाएगा। देखिए, हमारे हिंदू धर्म के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारी जो सनातनी परंपरा रही है, वर्षों से चली आ रही परंपरा रही है, उसको जो विरोध हमारे परंपरा को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। हम तमाम मैथिल हिंदू लोग उस परंपरा के जारी रखने के लिए आज हम लोग एकजुट होकर चरणबद्ध तरीके से ये जो न्यास समिति है जो कि अधर्मी है, जिसको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, जो इससे अपना पेट पूजन करते हैं, वो लोग हमारे परंपरा को बंद करने के लिए आगे आए हैं। तो हम तमाम सैकड़ों लोग आने वाले 25 तारीख को यहाँ सैकड़ों बलि प्रदान देंगे और इस प्रथा को हम बंद नहीं होने देंगे। हम लोगों ने ठाना है अपनी परंपरा को चालू रखना है। क्या नाम है? गोपाल चौधरी। श्यामा मंदिर में पारंपरिक तंत्र की पूजन विधि पर रोक लगाने के विरोध में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इसी के विरोध में यहाँ एक मिथिला की परंपरा, शाक्त परंपरा के अनुसार वर्षों से इस श्मशान भूमि में मां श्यामा का पूजन अर्चन होते आ रहा है।
जिसमें बलि प्रथा हो रहा था। आज से नहीं, सहस्त्रों वर्षों से शाक्त जितने हैं, भारत के सभी शाक्त तंत्रोक्त विधि से पूजा करते हैं, उसमें बलि प्रदान आवश्यक है। श्यामा माई मंदिर में आज सैकड़ों वर्षों से, 100 वर्षों से यह परंपरा चालू थी, जिसको यह न्याय समिति रोक दिया है, जो मिथिला के लिए निष्ठकारक है और यह पारंपरिक संस्कृति पर हमला है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। इसलिए अविलंब बलि प्रथा को चालू करें, न अन्यथा आंदोलन उग्र होगा। क्या नाम है आपका? रंगनाथ। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के द्वारा क्लब के संरक्षक की पत्नी के निधन पर किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मौजूद लोगों ने दी श्रद्धांजलि। रविवार को यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा सिटी के द्वारा क्लब के संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र की पत्नी एवं सदस्य राहुल मिश्र की माता श्रीमती हेम प्रभा मिश्रा के असामयिक निधन हो जाने के कारण दिग्वंत आत्मा की शांति हेतु क्लब के अध्यक्ष हीरा कुमार झा की अध्यक्षता में कैदराबाद में स्थित पूर्व सचिव डॉक्टर अभय कुमार कश्यप के आवास पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने स्वर्गीय हेम प्रभा मिश्रा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मृत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में क्लब के कोषाध्यक्ष ललित कुमार खैतान, निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर RNP सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BB शाही, पूर्व सचिव डॉक्टर अभय कुमार कश्यप एवं श्रवण कुमार बरोलिया सहित कई सदस्यगण मौजूद थे। जिले में बनाए गए कई परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बिहार पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। जिले के 23 परीक्षा केंद्रों पर बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की परीक्षा रविवार को ली गई। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसमें जिले के कई परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सभी परीक्षा केंद्र पर स्वच्छ, शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन हेतु आसपास 200 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाया गया था। बहुत अच्छा परीक्षा हुआ है। अच्छा, किस चीज की परीक्षा है ये? दरोगा का, बिहार दरोगा का परीक्षा है। ये जिला स्कूल है ये। अच्छा, कहाँ से आए परीक्षा देने के लिए? हम दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर है यहाँ का। अब देखिए, वो तो हम अपना कर्म करके आए हैं, आगे तो भगवान की देन है। उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम हुआ? इंद्र कुमार ठाकुर। ये जो एग्जाम था, ठीक है, बिहार दरोगा का एग्जाम था और एग्जाम ठीक ठाक से रहा। क्या उम्मीद कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट होगा? रिजल्ट ठीक ठाक रहेगा। जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया कैसा था? क्वेश्चन पेपर ठीक ठाक था। दरभंगा से। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। बीकेटी बॉयज हाई स्कूल है, जिला हाई स्कूल। भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की हुई घोषणा। जिला अध्यक्ष सपना भारती के दायित्व में नई टीम की दी गई जिम्मेदारी। रविवार को मवी परिषद भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भारतीय जनता महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। घोषित करते हुए जिला अध्यक्ष सपना भारती ने कहा कि आज नई टीम अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करेगी। भाजपा के द्वारा बनाए गए नीति के अनुसार कार्य करेंगे। नए संकल्पों को पूरा करने और नए उत्साह तथा ऊर्जा के साथ नई यात्रा शुरू करने का समय है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे।